अमरीका, इसराइल और ईरान जंग के बायस तवानाई बहरान का खदशा। हुकूमत पाकिस्तान के मुमकिना तवानाई बहरान से निपटने के लिए फैसले। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में जो मुलव्वस पाए गए उन्हें फौरी बंद किया जाए। ओगरा ज़ख़ीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई करे। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबा को दौरा करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत पर लाहेमल तरतीब देने की भी हिदायत। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के माबैन वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी न दे। डेवलपमेंट लेवी का 30 जून तक का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाए। जुलाई ta दिसंबर 6 माह में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 822 अरब रुपए जमा हुए। जुलाई ta दिसंबर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 6% से जायद जमा हुई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 7वें रोज भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहायशी इमारत और तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया। बो शहर में फ़ज़ाई अड्डे पर भी हमलों में ईरान के 13 मराकज़ सेहत को निशाना बनाया गया। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर्स शहीद और 25 जख्मी हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1230 हो गई। तेहरान में फुटबॉल स्टेडियम को तबाह कर दिया गया। ईरान पर हमले 6ठे रोज भी जारी। इसराइल का ईरानी दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। क़ौम में इसराइली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। लेबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमले। इसराइल ने लेबनान में भी एक सेहत मरकज़ को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का हैफा की बंदरगाह और लेबनानी इलाकों पर काबिज इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान। कहा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या है ये अभी नहीं बता सकते। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म की जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का क्लस्टर बम्बों से लेस खैबर शिखर मिसाइलों से तल अबीब पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। तल अबीब की सूरत हाल बराह रास्त दिखाने वाले कैमरे को मोड़ दिया गया। हमले के वक्त तल अबीब में सायरन भी नहीं बजाए गए। ईरान के बहरीन पर भी हमले। दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन्स का खलीज उमान में अमरीकी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी बेड़ा खलीज से दूर चला गया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया। जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए गए। सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे सके। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुज्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई की पॉलिसीज़ जारी रखने वाला लीडर कबूल नहीं करेंगे। ईरान के अगले रहनुमा के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में कहा ईरान में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर करना वक्त का ज़िया होगा। तेहरान पूछ रहा है अब डील कैसे हो सकती है। मैंने जवाब दिया बहुत देर हो गई। अमरीका का अब तक 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ डबोने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेट कूपर ने कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। सदर ट्रंप की 1 माह की डेडलाइन के बरअक्स अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा ईरान जंग 8 हफ्ते या ज़्यादा भी जारी रह सकती है। अमेरिका से जंग बंदी की कोई कोशिश नहीं की। ईरान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहता। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी दावों की तरदीद। कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए। एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा। मज़ीद बातचीत का रास्ता तकरीबन बंद हो गया।
नेक नियति के बगैर फरीक के साथ दोबारा नहीं बैठेंगे। अमेरिका ईरान के खिलाफ फौरी फतह के बुनियादी मकसद में नाकाम रहा। अमेरिका के ज़मीनी हमलों से मुतालिक सवाल पर अब्बास अरागची ने कहा कि वो आएँ, हम सामना करने के लिए तैयार हैं, ये इनके लिए बड़ी तबाही होगी। दूसरी जानिब ईरानी लीडरशिप अबूरी काउंसिल का चौथा इजलास ईरानी सदर पेज़ेश्कियान की सदारत में इजलास हुआ। अमेरिका इसराइल जंग में जवाबी हमलों पर बातचीत। मशरक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने बहरीन में इसराइली सिफारतखाने को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अबू धाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है कि ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। एक मिसाइल कतर की समुद्री हदूद में गिरा। ईरानी फौज का कहना है कि इराक के शहर अर्बिल में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने का ऐलान। ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब में ईरानी सफीर ने कहा, ऐलान पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग में मशरक़ वस्ता में तकरीबन 200 बच्चे मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ का कहना है कि 181 बच्चे ईरान में शहीद हुए, 7 बच्चे लेबनान, 3 इसराइल, 1 कुवैत में मारा गया। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चे जंगें शुरू नहीं करते मगर इसका निशाना बन जाते। ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दन, कतर, यूएई में दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में ईरान की बड़ी जंगी कामयाबियों की तस्दीक। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉट दिफाई निज़ाम का रजात तबाह कर दिया था। अमरीकी टीवी के मुताबिक एक थॉट डिफेंस सिस्टम की कीमत $50 करोड़ है। खलीजी ममालिक अमरीका में अपनी सरमायाकारी के वादों पर नज़रसानी कर सकते हैं। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़ी माशियतें अमरीका और दीगर जगहों में सरमाए से दस्तबरदारी पर गौर कर रही हैं। एक खलीजी ओहदेदार का कहना है खलीज की 4 बड़ी माशियतों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में 3 ने मुश्तरका तौर पर अपने बजट और माशियतों पर पड़ने वाले दबाव पर बातचीत की। गैर मुल्की ममालिक या कंपनी से किए गए सरमायाकारी के वादे। गुज़िश्ता साल ट्रंप के सऊदी अरब, कतर, यूएई के दौरे पर अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया गया था। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर ट्रंप इंतजामिया इख्तलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वजीर जंग हेगसेट और वजीर खारिजा रोबियो में इख्तलाफात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रोबियो ईरान जंग को तवालत देने के मुखालिफ हैं। वजीर जंग का ज़मीनी फौज भेजने पर जोर। आलमी मंडी में तेल की कीमत $84 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका की भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की रियायत। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को बरामदात से रोक दिया। जापान, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 106 परवासें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजाह, कुवैत, बहरीन की 26 परवासें मनसूख। लाहौर 22, मुल्तान 6, सियालकोट 4 और पेशावर एयरपोर्ट से 14 फ़्लाइट्स मनसूख हुई। पाकिस्तान से 6 रोज़ में मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 814 हो गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में इजाफा। योमिया आमदनी $1.5 लाख से बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक योमिया ओवर फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दहाइयों में सबसे ज़्यादा है।
आलमी तनाव, फौजी अखराजात बढ़ रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तनाज़ात को मज़ीद मोहलिक बना रही है। दुनिया में अमन के ख्वाब को ख़तरा है। आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के इक़दामात करें। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने पर तशवीश का इज़हार। बरतानिया का 4 लड़ाका तैयारे टाइफॉन कतर भेजने का ऐलान। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि एंटी ड्रोन सलाहियतों के हामिल वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर भी कल कब्रस पहुंच जाएंगे। लोग खलीजी ममालिक में फंसे अपने अजीज़ों के हवाले से परेशान हैं। अपने लोगों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मामलात बातचीत से हल करने पर जोर। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म का जंग में शरीक ना होना और इराक जंग से सबक सीखना अच्छी बात है। ईरान पुरसकून है, सब दुकानें खुली हैं। CNN की ईरान की सूरत हाल पर रिपोर्ट। और दुकानों पर वाफिर सामान मौजूद है। पेट्रोल पंप्स पर भी कतारें नहीं, कहीं भी अफरा तफरी का कोई आलम नहीं। सब मामूल के मुताबिक चल रहा है। अमरीकी जरीदे DC चैनल ने मोदी की इसराइल नवाजी पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ने लगे। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ये ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सफबंदी है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर जोब और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। तवक्को है अफगानिस्तान के साथ तनाज़ा बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील नहीं होगा और जल्द खत्म हो जाएगा। रूस में पाकिस्तानी सफीर की गुफ्तगू, कहा हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम कशीदगी में इजाफा चाहते हैं। अदम इस्तेहकाम की कोशिश की गई तो जवाब देंगे। पंजाब के आवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का 3 माह के अंदर फ्लड जोन्स वागुजार कराने का फैसला। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम्स बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजामात पर इजलास। आबी रास्तों से तजावुज़ात के खात्मे का फैसला। दरिया की गुज़रगाहों में तामीरात की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कालाबाग और सदनाई के मकाम पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। PDMA की रीस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग बनाने का फैसला हुआ। 10 लैंडिंग क्राफ्ट बेड़े, बोट के ट्रक और दीगर आलात भी खरीदे जाएंगे। कई मरतबा बानी PTI को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया था। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ हरजाना केस में बानी PTI की नजरसानी दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स, कहा क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी न करती। अदालत ने मज़ीद समात 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने सिविल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया था। सराइकी अजरक मेरी पसंदीदा है। सराइकी अजरक से मोहब्बत का इस्तिहारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सराइकी अजरक के दिन पर पैगाम, कहा अजरक सराइकी खित्ते की सदियों पुरानी सकाफती अलामत है। सराइकी तहजीब व तमद्दुन में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और खुलूस झलकता है। सराइकी अजरक के रंग देखकर आंखों को ठंडक पहुँचती है। पंजाब पाकिस्तान की सकाफत और कदीम रिवायात का अमीन है। ईरान जंग में अमेरिका की कामयाबी के लिए ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के साथ पादरियों के ग्रुप के साथ दुआ में शिरकत की।
दौरान दुआ अमरीकी सदर ट्रंप आंखें बंद किए बैठे रहे, जबकि दीगर पादरी और उस वक्त ओवल ऑफिस में मौजूद टीवी का अमला अमरीकी फौजियों के लिए दुआ कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मेगा इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कीवीज ने प्रोटीज को एकतरफा शिकस्त दी। गुज़िश्ता रोज खेले गए नॉकआउट मैच में भारत ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। इटली के शहर वेरोना में सरमाई पैरालंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब की रिहर्सल, रक्स, मौसीकी और लाइट शो पेश। सरमाई पैरालंपिक्स 6 से 15 मार्च तक जारी रहेंगे। सऊदी अल-नसर क्लब के सुपरस्टार फुटबॉलर रोनाल्डो मुल्क छोड़ने की तरदीद। फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो की सऊदी अरब में मौजूदगी की तस्वीर शेयर कर दी। चंद रोज कबल यूरोपीय मीडिया ने रोनाल्डो के सऊदी अरब से जाने का दावा किया था। और मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह के किरदार मद्दाहों को आज भी याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। थिएटर के बेताज बादशाह की 6ठी बरसी आज।